आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहला धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में खालिस्तान पूंजी के साथ की गई थी। यानी कितने रुपए के साथ आरबीआई की स्थापना करी गई थी? तो वो रुपए थे दोस्तों 5 करोड़ की लागत के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वो आयोग था दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन। इसकी सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना करी गई थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? यानी फिलहाल में कौन से नंबर के गवर्नर हैं और कौन है वो आपको बताना है। तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यह दोस्तों आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं और दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इनसे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के, और इन्होंने 6 साल तक यह काम संभाला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? साल तो सभी को पता होती है, लेकिन इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो तारीख थी 1 अप्रैल 1935 की। 1 अप्रैल जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी बार सेम ईयर दे देता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम 1934 यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं? यानी अगर रिजर्व बैंक से कोई अदर बैंक लोन लेगा तो उसको कौन सी रेट पे देता है? तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। वहीं इसका उल्टा, अगर आरबीआई किसी दूसरे बैंक से लोन लेता है तो वह किस दर पे लेता है? उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यानी सीधा सा ये मतलब है, जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो वो था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पिछले क्वेश्चन में एक फैक्ट ऐड कर लीजिएगा कि अभी फिलहाल में रेपो रेट कितनी है आरबीआई के द्वारा। तो वो रेपो रेट है दोस्तों 6.25%। ये भी काफी बार पूछ लेता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? यानी कोलकाता से उठाकर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लाया गया? मुंबई में। तो वो साल थी 1937 की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैक्सिमम जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों भारतीय का नाम नहीं लिया है, यानी सबसे पहला इसका गवर्नर कौन बना था? तो वो नाम था दोस्तों सर ओसबोर्न स्मिथ। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों 1935 से लेकर 1937 तक कार्यभार संभाला था। कई बार दूसरे नंबर का भी पूछ लेता है कि गवर्नर कौन था, तो वो थे जे बी टेलर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वैसे तो दोस्तों ये तीसरे नंबर के थे, लेकिन अगर भारतीय पूछे तो ये पहले नंबर के थे। उनका नाम था सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इनका कार्यकाल था 1943 से लेकर 1949 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो इसके चिन्ह में दोस्तों दो प्रकार के चिन्ह हैं। कौन कौन से? एक तो है ताड़ का वृक्ष और दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है या मैनेज करती है? तो वो संस्था है दोस्तों आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कई बार ये भी पूछ लेता है किसकी सलाह के ऊपर करते हैं, तो सलाह कौन देते हैं? वित्त मंत्री, जो कि हैं फिलहाल निर्मला सीतारमन। एक फैक्ट और यहाँ पे ऐड कीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है एक महीने की? तो वो होती है 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, जितना मैं और आप पूरी साल में नहीं कमाएंगे, ये मात्र एक महीने में उतना कमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई अधिनियम मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? यानी एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं वो आपसे पूछा है। तो वो होते हैं दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, जिसमें 3 आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं और 3 होते हैं केंद्र सरकार के। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह दोस्तों कार्यकाल होता है 3 साल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसको दोस्तों बढ़ाया भी जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। जैसे अभी जो शक्तिकांत दास जी थे, वैसे 3 साल के लिए बनाया गया, बाद में 3 साल के लिए और उनका कार्यकाल इंक्रीज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष या अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? दोस्तों, इनकी जो अकाउंटिंग ईयर होती है वो 1 जनवरी से नहीं, 1 जुलाई से शुरू होती है और 30 जून तक चलती है। ये अभी तक कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे? आपको नाम बताना है। तो वो हैं मनमोहन सिंह। ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर भी और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, यानी उस समय गवर्नर कौन थे वो आपसे पूछा है। हालांकि मैं ये आपको बता भी चुका हूं, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन आया था तो आपको अलग से बता देता हूं। तो वो थे सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? तो भाई छोटे मोटे नोट ये थोड़ी करेंगे, वो तो बाकी और कोई संभालेगा। बड़े नोट संभालता है आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। बात करें छिटपुट की, यानी 1 रुपए या सिक्के कौन बनाता है इंडिया में, तो वो जिम्मेदारी होती है वित्त मंत्रालय के पास।